सुबह के 6 बजे हैं। एक छोटे से फ्लैट के कोने में, जहां दीवारों पर पुरानी यादें टंगी हैं, पुलिन बाबू अपने जूतों की रैक के सामने खड़े हैं। खिड़की के पार हल्की धुंध है, लेकिन कमरे में हलचल है। उनके पैरों के नीचे एक जोड़ी जूते, जिनकी उम्र अब उनकी चमक से ज्यादा हो चली है, धीरे धीरे आवाज कर रहे हैं, जैसे लोहे पर कोई घिसाई हो रही हो। पास ही टेबल पर अखबार खुला पड़ा है। उस पर एक नया चकाचौंध करता जूता विज्ञापन में मुस्कुरा रहा है। पुलिन की नज़र उस नए जूते पर टिक जाती है। उनके कानों में, बैकग्राउंड में, ट्रांजिस्टर पर कोई साधु किस्मत की बातें कर रहा है। भाग्य, संयोग और मेहनत पर एक लंबा प्रवचन। पुलिन हल्की सी मुस्कान के साथ अपने पुराने जूते उठाते हैं, उन्हें प्यार से पॉलिश करते हैं और पहन लेते हैं। वे खुद से बुदबुदाते हैं, एक दिन खरीद लूंगा, आज नहीं। वो दरवाज़ा बंद करते हैं और सुबह की ताजगी में गली की ओर बढ़ते हैं। रास्ता वही पुराना, हर मोड़ पर परिचित दुकानदार, सबको नमस्कार करते हुए पुलिन आगे बढ़ते हैं। उनके जूते हर कदम पर आवाज़ करते हैं, जैसे कोई पुरानी याद चुपचाप पीछे पीछे चल रही हो। अचानक सड़क के किनारे बचपन का एक जाना पहचाना चेहरा, साइकिल वाला लड़का, दिखाई देता है। पुलिन रुक जाते हैं, जेब से एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी निकालते हैं। उस चिट्ठी पर नाम लिखा है, मिस्टर रंगनाथ, जिसे 12 साल पहले भेजा था। वे चिट्ठी खोलते हैं, एक क्षण पढ़ते हैं, फिर चुपचाप उसे मोड़कर वापस रख लेते हैं। तभी पीछे से एक बच्चा चिल्लाता है, काका, आपका जूता फट गया। पुलिन बिना झिझक के हंस पड़ते हैं। वही तो, किस्मत कभी सही साइज में नहीं आती। स्कूल पहुंचकर पुलिन बाबू अपने छोटे से टेबल पर बैठते हैं। सामने अटेंडेंस की शीट है। पेन से नामों के आगे टिक लगाते हुए उनकी नज़र एक लिफाफे पर पड़ती है। उस पर साफ साफ लिखा है, पुलिनेंद्र नाथ घोष। वे कुछ पल उस लिफाफे को देखते रहते हैं, खोलना चाहते हैं लेकिन रुक जाते हैं। पीछे से प्यून कहता है, लगता है जवाब आ गया सर। पुलिन धीमी मुस्कान के साथ कहते हैं, कुछ जवाब देर से आते हैं, कुछ तो सिर्फ समझने के लिए आते हैं। उनकी आंखों में हल्की नमी और संतोष का अजीब सा मेल है। दोपहर ढलने के बाद बाजार की भीड़ में पुलिन एक जूते की दुकान के सामने खड़े हैं। कांच की दीवार के पीछे एक चमचमाता नया जूता है, काले चमड़े का, बिल्कुल निखरा हुआ। वे अपने पुराने जूते उतारते हैं, नीचे रखते हैं और नए जूते को पहनकर देखते हैं। दुकानदार मुस्कुराकर कहता है, सर ये तो इम्पोर्टेड लेदर है, थोड़ा महंगा होगा। पुलिन सिर हिलाते हैं, नहीं, मैं बस देख रहा था, कुछ चीजें सिर्फ देखने के लिए होती हैं। वे अपने पुराने जूते दोबारा पहनते हैं। जैसे ही वो मुड़ते हैं, एक छोटा बच्चा उनके जूते को उठाकर कहता है, अंकल, इसमें तो एक चिट्ठी है। पुलिन हैरान होकर देखते हैं। वही चिट्ठी जिसे उन्होंने कभी भेजा था, जूते के सोल के नीचे चिपकी हुई है। एक पुरानी याद जो बार बार लौट आती है। शाम का सूरज ढल रहा है। पुलिन अपने पुराने जूतों में चिट्ठी हाथ में लिए घर लौट रहे हैं, चुपचाप, धीमे कदमों से, हर मोड़ पर सोचते हुए कि जिंदगी में कितना कुछ वक्त से पहले या देर से आता है। पहली बार वे खुद से कहते हैं, शायद मेरी गलती नहीं थी, सिर्फ किस्मत लेट आई। पास के एक बेंच पर बैठकर वो चिट्ठी खोलते हैं। आंखों में हल्की सी चमक और होंठों पर शांति की मुस्कान है। कैमरा उनके जूते के सोल पर झूम करता है, जहां से हल्की सी सुनहरी चमक झलकती है, जैसे पुराने जूतों में भी किस्मत की एक किरण छुपी हो। अंत में पुलिन मुस्कुराते हैं, एक लंबी सांस लेते हैं और हवा में उनके शब्द गूंजते हैं, किस्मत वही होती है जो इंसान पहने। कभी घिस जाए तो भी निकालनी नहीं चाहिए। हर पुरानी चीज में एक दास्तान होती है, हर घिसे हुए जूते में एक उम्मीद और हर लौटती चिट्ठी में एक नया मौका। शायद किस्मत का जूता कभी समय पर नहीं मिलता, मगर जब मिलता है तो पहनने वाले के पांव में नई रोशनी भर देता है। इसी एहसास के साथ पुलिन अपने घर की ओर बढ़ जाते हैं, पुराने जूते, नई चिट्ठी और मन में एक सुकून लिए हुए, दुनिया की भीड़ में अपने हिस्से की किस्मत को पहचानते हुए।